भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। उस बात का तुम्हें उत्तर देना होगा, और यदि तुम हर सवाल के जवाब को सही सही मेरे समक्ष रख दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय से दिया हुआ उत्तर मुझ तक पहुंच जाएगा। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारी बात को सुनकर अनसुनी कर रही हूँ। जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें नहीं भेज रही हूँ। जिस कार्य को तुम तुरंत पूर्ण करना चाहते हो वह मैं पूर्ण नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने क्या कभी यह सोचा है कि जो भी तुम मांगते हो उसको पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में है? वह किस तरह डर होगा, आज मैं तुम्हें बताऊंगी और समझोगे। इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है उसका थोड़ा सा इंतज़ार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किए कोई भी कार्य या इच्छा पूर्ण नहीं होती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को या शिक्षा को या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए और अधिक परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित ही तुम्हारी की गई हुई मेहनत उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज़्यादा लगातार परिश्रम करना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम कार्य के बारे में सोचोगे, इच्छा के बारे में सोचोगे, वह तुम्हारी सोची हुई विचारधारा पूरी ब्रह्मांड में तुम्हें उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खिंचा, जो कि चुंबकीय शक्ति होती है। वह तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, नौकरी या व्यवसाय तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। और हर अधूरे कार्य से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा परिश्रम का फल जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसके केवल दो कारण होते हैं। या तो अभी उस फल को प्राप्त करने के लिए समय शेष है, या फिर तुम राह परिश्रम में कमी है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो और इससे भी ज़्यादा अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए वह छोटा मुकाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए तुम बेकार की चिंताओं में फंसक अपने आप को निराश मत करो। मेरे बच्चे, सदैव इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारी बोली हर बात मुझ तक पहुंच जाती है। उसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी पूजा, मेरा मान रखते हुए यदि तुम किसी और देव का अपमान कर रहे हो तो भी तुम्हारे कार्य अधूरे रहने का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अपने कार्य की पूर्ति हेतु तुम्हें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। सभी का को करते हुए आन पुण्य, पूजा पाठ और बड़ों की सेवा, मीठी बाणी, इन सब का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ो। निश्चित ही जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा कोई भी कार्य संभव नहीं रहेगा। सब संभव होगा, सब पूर्ण होगा। संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी कोशिश की कमी है। आज मैं तुमसे से जो कहने जा रही हूँ उसे जानने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य समाहित होता है। मेरे बच्चे, जिन समस्याओं को तुम अभी बहुत बड़ा समझ रहे हो, एक समय के बाद तुम्हें आभास होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे वह समस्या बहुत छोटी है, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर तुम हैरान होने वाले हो। किंतु अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, किंतु जल्द ही समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा कि ऐसे क्यों हुआ था। इसके पीछे का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा जब तुम मुझे याद भावुक हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी गतिविधियों को मैं देखती हूँ। शायद तुम का पता ना हो, परंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए तुम्हें तैयार किया रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आते रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सभी तकलीफ़ों से बचा कर रख दूंगी, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे, इतने दुख में क्यों रह रहे हो? अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बना रहे हो? मेरे बच्चे, स्वयं को इतना कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ दी हैं, शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है।
कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, परंतु मैंने हमेशा ही तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला है, तो इस बार मैं अपने बच्चों का हाथ कैसे छोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, भविष्य में भी तुम्हारी सभी परेशानियों से छुटकारा दिला दूंगी। मेरे बच्चे, स्वयं पर भी भरोसा रखो। तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो यह अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें मेरे बच्चे अभी जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। जब स्वयं को मुझे समर्पित कर दोगे तब उतना ही ज़्यादा निडरता और खुशियाँ आकर्षित होंगी। अपने मन को शांत कर अपने हाथ को अपने हृदय पर रखो। तुम्हें स्वयं ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम मुझसे जुड़ रहे हो। तुम्हारे सभी प्रगति के रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होगा। जिनका उत्तर तुम मुझसे जानना चाहते हो उसका भी तुम्हें मिलेगा। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, पिछले 7 दिनों में मैंने तुम्हें 3 संकेत भेजे हैं, किंतु तुम उन्हें बार बार नहीं पहचान पा रहे हो। संकेत थोड़े सूक्ष्म जरूर है, किंतु तुम्हें अनुभव हो रहा है। तुम अपने रोज के जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हो कि मेरे संकेत को महसूस तो करते हो, किंतु ना ही तुम उस पर चर्चा करते हो और ना ही मेरी शक्ति को आंख मूंद के उसे महसूस करते हो। मेरे बच्चे, मैं और मेरी शक्तियाँ निरंतर तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं। पिछले 7 दिनों में कितने नए अनुभव मिले हैं तुम्हें, किंतु तुम उन्हें अनदेखा करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आगे के आने वाले 21 दिन तुम्हारे श्रेष्ठ होंगे। आने वाले 2 दिनों में तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बड़े संकेत दूंगी। इन संकेतों को यदि तुम महसूस करते हो तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन करवट लेने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने एक दिव्य शक्ति को तुम्हारे साथ रख दिया है। वह तुम्हें समय समय पर सही मार्ग दिखाएगी, और यदि तुम चिंतित और दुखी रहते हो, संध्या के बाद ये तुम अकेला महसूस करते हो, तो समझ जाना सफलता के दिन नज़दीक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। जय महाकाली। मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरे स्मरण में रहते हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुन रही हूँ। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर परिश्रम भी करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास तो है, लेकिन तुम उसे प्राप्त करने में असमर्थ हो। तुम अपनी ओर से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हाथ केवल असफलता ही आती है। तो तुम्हें कुछ बातों पर ध्यान देने की तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। वह है प्रार्थना और प्रयास। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि तुम्हारा मन सच में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता होगा तो तुम्हें उसके प्रति परिश्रम करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। उल्टा तुम्हें उस परिश्रम में आनंद आने लगेगा। तुम्हें परिश्रम कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे परिश्रम पर ही निर्भर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रार्थना का भी अहम योगदान है। प्रार्थना तुमको कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद प्राप्त करने का कार्य करती है। परिश्रम करने के बावजूद भी जब सफलता प्राप्त नहीं होती तो धीमे धीमे तुम मायूस हो जाते हो। इसी मायूसी और निराशा को दूर रखने के लिए तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थना करने से तुम्हारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है, जो तुम्हें वापस उम्मीद की उंगली थमा देता है। यही उम्मीद तुम्हें निराशा के समय में परिश्रम करने में मदद करेगी। तुम्हें प्रार्थना कुछ ऐसे करनी चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी प्रार्थना पर ही निर्भर है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रार्थना और परिश्रम दोनों की ही आवश्यकता है। प्रार्थना तुम्हें संयमित बनाती है और परिश्रम करने का हौसला प्रदान करती है। जब भी तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में अब विषम कठिनाइयाँ आ रही हैं, तब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारे समीप ही है। लक्ष्य जितना ही करीब होता है, उससे जुड़ी कठिनाई उतनी ही विषम होती जाती है। तुम्हें मुश्किलों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मुश्किल भले ही तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बनती है, मगर वह तुम्हें मजबूत भी बनाती है। तुम्हें मुश्किलों को अपना मित्र समझकर उनसे और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देखने पर मैंने जाना है कि तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न नहीं है।
तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति तुम केवल दूसरों के लिए ही चाहते हो। तुम अपना सारा परिश्रम केवल इसलिए कर रहे हो जिससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक तुम सामाजिक तौर पर सफल नहीं हो जाते, तब तक तुम प्रसन्न नहीं रह सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता की कुंजी तुम्हारी सफलता ही है। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के बजाय दूसरों के सामने अपने सम्मान के लिए कार्य करने में लगे हुए हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता तुम्हारी सफलता पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रसन्नता पर निर्भर करती है। जब तक तुम अपने पूर्ण मन से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रहोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे कार्यों में साफ तौर पर दिखाई देती है। यदि तुम प्रसन्नचित्त होकर किसी कार्य को करते हो, तो उस कार्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें अपने मन को अच्छी तरह से खंगालना होगा और पता करना होगा कि आखिर तुम्हारे लिए सफलता क्या है। क्या सफलता दूसरों के सामने सम्मान प्राप्त करना है, या फिर तुम्हारे मन की प्रसन्नता तुम्हारी सफलता है? यदि तुम्हारा मन अप्रसन्न रहेगा, तो तुम्हारे लिए सभी कार्यों में एक प्रकार की नकारात्मकता दिखाई देगी। भले ही तुम्हारा कार्य क्यों ना हो जाए, परंतु यह नकारात्मकता दूसरों को तुमसे दूर ले जाएगी। इसके कारण तुम्हारे आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। तुम्हें सदैव कार्य को करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए जिन कार्यों से तुम्हारे मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि उन कार्यों को करने में तुम्हें सफलता भले ही थोड़े समय बाद प्राप्त हो, परंतु प्रसन्नता तुरंत प्राप्त होती है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें संसार की हर सुंदरता का आभास करने का सुख भी प्राप्त हो। मैंने यह देखा है कि तुमने अभी तक संसार की असल सुंदरता की अनुभूति की ही नहीं है। पपरी तौर पर देखने पर जीवन परेशानियों से भरपूर दिखाई पड़ता है, किंतु ध्यान से इस जीवन की अनुभूति करने पर इस जीवन की सुंदरता का पता चलता है। जीवन की सुंदरता के बारे में ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है, और ना ही उसे सुना जा सकता है। जीवन की असल सुंदरता का आभास तो केवल उसे जी करके ही किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन का कोई भी एक हिस्सा उसकी सुंदरता को नहीं दर्शा सकता। तुम्हारा संपूर्ण जीवन उसकी सुंदरता को दर्शा सकता है। जीवन को उसकी पूर्णता में जीने पर ही तुम्हें उसकी असल सुंदर का आभास हो सकता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उन परेशानियों से लड़ने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुम्हें जीवन में अनेक गुरु मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो वह है स्वयं तुम्हारा जीवन। तो जीवन तुम्हें वह सबक सिखा सकता है जो तुम्हें कोई और गुरु कभी भी नहीं सिखा पाएगा। यदि तुम उस कार्य को सही तरीके से कर लेते हो तो वह तुम्हें उसका इनाम देता है, और यदि तुम उस कार्य को गलत करते हो तो वह तुम्हें उसका दंड भी प्रदान करता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जीवन को जीने का सही तरीका है, उसे आगे की ओर जीना और जीवन से सीखने का सही तरीका है। बीते हुए जीवन से सीखना तुम्हें अपने बीते हुए जीवन से सीख लेते हुए अपने आगे के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।